देखिए यमुना जी अविरल निर्मल, बहुत ही उसकी जो विस्तार, उसका जो रूप था वो हम सब जानते थे, सदियों से था। इसी वजह से वहाँ श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ और कृष्ण ने इसको यहाँ पे नदी को चुना कि इस सहारे पांडवों की एक बहुत ही सुंदर नगरी बनेगी। तो इंद्रप्रस्थ भारतीय इतिहास नहीं कहूँगी, दुनिया के इतिहास की, नॉर्थ इंडिया की पहली अर्बनाइज्ड एक कहते हैं सिटी, एक नगर बना था जिसमें सारी जन सुविधाएँ थी। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि थ्रू आउट 1948 तक, पहले से तो हम लोग यातायात करते थे, लेकिन 1948 तक के रिकॉर्ड हैं कि कलकत्ते से लेके यहाँ तक लोगों की यातायात होती थी और सामान आता था। और जो लोग के पूर्वज अभी भी हैं, ग्रैंडफादर वगैरह बताते होंगे, मेरी माँ बताती थी कि कछुए जाते थे, कछुए घूमते थे, बहुत सारे जीव जंतु जो यमुना से लिंक्ड हैं। अब आप आ जाइए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। जो मेरा 3 साल का शोध है, इससे मुझे जो थोड़ी बहुत ज्ञात हुई कि हम सब जानते हैं यमुनोत्री से निकली, कालिंदी पहाड़ से निकली, इसलिए यहाँ कालिंदी भी है। और यमुना ने अपनी 8वीं पत्नी के रूप में उनको स्वीकार करा था। लेकिन वहाँ से उतर के जब वो नीचे आती हैं तो थोड़े ही नीचे आते ही एक काला पत्थर डैम है। वहाँ पे उनका 90% जल ले लिया जाता है कि बिजली बनेगी। 1948 में ये प्लान बना और 56 में जाके वो आगे चढ़ा। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। उसके बाद आता है तेजावाला डैम। वहाँ जो 10% असली यमुना आ रही है उसको भी फिर डिवाइड कर दिया जाता है, 80% ले लिया जाता है ईस्ट कैनाल एंड वेस्ट कैनाल में। तो वहाँ से भी 10% ऊपर से आया, उसका भी 10% से नीचे आया। और फिर जब तक वो दिल्ली पहुँचती है तो दिल्ली में के आसपास, जैसे हथनी कुंड पे आती है, 3 जगह उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली।